जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ विवेक वर्मा। वेलकम टू इंसान लर्नर्स। आप लोगों के लिए जो टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, इसमें अगला पार्ट, इसमें मैं 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि स्टैटिक जीके के हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड और डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी ब्रांच, तो और साथ ही साथ में नेवी एसएसआर डबल ए और एयरफोर्स वाई ग्रुप की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, तो आपको जीके के क्वेश्चंस यहाँ के अलावा कहीं करने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम। और मैं 100% गारंटी लेता हूँ ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। ओके, बस आप लोगों को एक फोकस बना के रखना है, आप लोगों को पर डे ये क्वेश्चंस करते रहने। ओके, सो फर्स्ट, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से। ठीक है, सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से। और अगर अगली बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? बहुत इजी है क्वेश्चन, आप लोग अगर ध्यान से ध्यान लगाएंगे तो कर लेंगे। वैसे तो इजी ही है। कितनी होती है? 24। और ये 24 जो तीलियां होती हैं क्या डिनोट करती हैं? तो 24 तीलियां डिनोट करती हैं कि आपको हमेशा प्रोग्रेसिव रहना है। कितने? 24 आवर्स। आपको हमेशा बढ़ते रहना है, 24 घंटे आपको बढ़ते रहना। दिस विल बी योर नेक्स्ट इज, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ नेशनल फ्लैग? तो आप लोगों को रेशियो बताना है, सीधी सी बात है। पहले उन लोगों ने क्या ले रखा है? पहले ले रखा है उन लोगों ने लंबाई को, फिर ले रखा है चौड़ाई को। तो मतलब लेंथ फिर ब्रेथ। तो अभी सी बात है, लेंथ ज़्यादा होती है तो इसका मतलब 2:3 बनने का कोई चांस नहीं है। वैसे तो होता है 3:2। अगर यहीं पे अगर आपसे पूछ ले चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात हो जाएगा 2:3। ये बात याद रखना आप लोग। ओके, नेक्स्ट इज, राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा। तो राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा, दैट इज वेरी ऑब्वियस यार, यू ऑल आर फ्यूचर सोल्जर्स, और आप लोगों को इतनी बात तो पता ही होगी, 52 सेकेंड्स होता है। अब इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? साथ ही साथ में जो राष्ट्रीय गान के रचयिता अपने भारत के हैं, उन्होंने एक किसी दूसरे पड़ोसी देश का भी राष्ट्रगान का निर्माण किया है, वो कौन है? तो राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और जिन्होंने बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, उसकी भी रचना करी है। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान के रचयिता। राष्ट्रीय गान के रचयिता, ये तो बहुत इजी है, राष्ट्रीय गान के रचयिता होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, अब आप लोग बताएंगे राष्ट्रीय गान को भारत का भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया? आपको ये बताना है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया भाई अपने आनंद मठ से। ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट इज, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो यहाँ पे थोड़ा मैं ऑप्शंस में अमेंडमेंट करना चाहूँगा। ये 26 नवंबर नहीं है, 24 नवंबर है। ये 26 जनवरी नहीं है, 24 जनवरी है। ओके, तो आप लोगों को इस पे आप बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे होगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 क्या होगा? 24 जनवरी 1950। आप थोड़ा अगर माइंड यूज़ करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। अब सीधी-सीधी बात है, सारी चीज़ें लाई जा रही थी। अब क्या था, जो राष्ट्रगान था उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस, नेशनल फ्लैग था उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था। इसीलिए उसको 1947 में ही अडॉप्ट कर लिया गया। जबकि वंदे मातरम थोड़ा लेट में लाया गया, इसीलिए वो 1950 देश के आज़ादी के बाद में, मतलब कि जब आपका गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, तब लाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ओह सॉरी, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जो संवत को किस तिथि से अपनाया गया? जो अपना इस टाइम पे जो राष्ट्रीय पंचांग चल रहा है, शक संवत, याद रखना कब से शुरुआत हुई ये आपको बताना है। लेकिन ये भारतीय राष्ट्रीय पंचांग कब घोषित किया गया ये आपको इसमें बताना है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई है ये आप लोगों को सर्च करके बताना है। और ये जब भारत राष्ट्रीय पंचांग कब घोषित किया गया? 22 मार्च 1957 को। अब यहाँ पे आपका जो मॉडर्न कैलेंडर होता है उसका नाम क्या है आपको बताना, जो आप लोग यूज़ करते हैं, जो जिसको क्रिश्चियन कैलेंडर भी बोलते हैं। उसके अलावा उसका एक और नाम होता है, उसका नाम है
ग्रेगोरियन कैलेंडर, ओके, जो आप लोग मॉडर्न में टाइम में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फिर थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक्स है। राष्ट्रीय पशु, यहाँ पे राष्ट्रीय पशु शेर नहीं है, बाघ होगा, आप लोग जानते होंगे इतनी बात। अब बताना है आपको इसमें क्या होगा। तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, शोक का है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय खेल हॉकी। आप इतना जानते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आपका ऑप्शन डी विल बी गलत। बताना है क्यों गलत होगा। तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है आपको बताना है। राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय मिठाई क्या है आपको बताना है। ओके, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, दैट इज़ अ बैड थिंग। और अगर इफ़ यू ऑल आर सोल्जर स्पिरिटेड पर्सन, यू मस्ट आंसर दैट। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है भाई, थोड़ा माइंड यूज़ करेंगे और आने वाला है। और राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, किसका जन्म दिवस होता है, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, और ये होता है जन्म दिवस किसका, स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, जिन्होंने स्थापना करी थी किसकी, जिन्होंने स्थापना करी थी रामकृष्ण मिशन की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है। 11 मार्च, 8 मार्च, 5 जून, 10 दिसंबर। थोड़ा माइंड यूज़ करेंगे और आप कर जाएंगे। तो यहाँ पे होगा 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो अपना नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, ये कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, आपको ये बताना है थोड़ा सा माइंड यूज़ करके। मैं बताता हूँ कब मनाया जाता है, आपको क्यों मनाया जाता है ये आपको सर्च करना है। थोड़ा दिमाग पे आप प्रेशराइज करिए, बिकॉज अगर आप खुद के माइंड को प्रेशराइज नहीं करेंगे तब तक कि ये एज अ बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं करेगा। और अगर एक्सप्लोड ही नहीं करेगा, यू विल नॉट गेट एनी फेम। सो फॉर गेटिंग फेम यू विल हैव टू प्रेशराइज योर माइंड, ओके। तो यहाँ पे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। सो ऑप्शन सी विल बी राइट। अगला है विश्व श्रमिक दिवस। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है 31 मार्च, 1 अप्रैल, 12 अप्रैल, 1 मई। थोड़ा माइंड यूज़ करेंगे और आंसर आ जाएगा आपका 1 मई। 1 मई, मई में होती है गर्मी, और भैया श्रमिक लोग होते हैं उनको लगती है गर्मी। थोड़ा रिलेट कर लेंगे और आपको याद हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। सो ऑप्शन सी विल बी राइट। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस दिवस पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, और ये जन्म दिवस होता है किसका, किसका ये जन्म दिवस होता है अपने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, जो कि इलाहाबाद से संबंधित हैं। अगला विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो वो मनाया जाता है 5 सितंबर को, तो नहीं मनाया जाता, गलत हो गया। ऑप्शन ए विल बी राइट, 5 जून को मनाया जाता है, ओके। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी आने वाला है आपके आपके अगले मंथ में, जनवरी में नहीं, फिलहाल वो आएगा फरवरी में, 28 फरवरी को। आपको बताना है ये जन्म दिवस किसका होता है, आपको बताना है ये जन्म दिवस किसका होता है। शिक्षक दिवस, तो शिक्षक दिवस इज वेरी इजी। तो 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, 12 नवंबर को आई डोंट नो व्हाट इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 नवंबर। 26 दिसंबर को नहीं पता है, और आपको पता है 5 सितंबर को, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है भाई, जाड़े आ रहे हैं, दिसंबर में जाड़ा होता है, और दैट इज़ योर ह्यूमन राइट कि आप लोग रजाई में लेट के ही सोएं, ओके। नेक्स्ट इज गीत गोविंद के रचयिता। गीत गोविंद के रचयिता गोविंद द द देव, गोविंद देव। तो क्या हो जाएगा भाई, गीत गोविंद के रचयिता हो जाएंगे जयदेव। अब आपको बताना है विशाख दत्त। विशाख दत्त की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, वो कौन सी है, थोड़ा माइंड यूज करना है और आंसर जरूर करना है। फॉर इफ यू आर अ सोल्जर यू विल आंसर, बिकॉज एनी सोल्जर इज नेवर ऑफ हिज ड्यूटी, ओके। निम्न में जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना, तो भाई ये तो आपने पढ़ा होगा, लहर भी है, आंसू भी है, कामायनी भी है। लहर, आंसू, कामायनी सबके सब हैं, कौन नहीं है, तो ये सभी हैं, तो ये सभी होगा, ऑप्शन डी विल बी राइट। नेक्स्ट इज
कुली, कुली के लेखक हैं तो कुली, कुली के लेखक हैं अपने कुली, तो का से कुली मुल्क, मुल्क राज आनंद कुली। तो भाई कुली अपने मुल्क में ही पाए जाते हैं, तो कुली से याद रखना, कुली से मुल्क में पाए जाते हैं, तो कुली से याद रखेंगे मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट इज ब्रोकन विंग। ब्रोकन विंग की लेखिका हैं, तो लेखिका आपको थोड़ा माइंड यूज करना है। तो ब्रोकन विंग, भाई ब्रोकन विंग, आप सरोजनी नायडू के बारे में जानते हैं। सरोजनी नायडू वाज अ फेमस पोएट्स ऑफ इंडिया। अब आपको थोड़ा दिमाग इसमें यूज करना है, क्योंकि सरोजनी नायडू क्या थी, एक बहुत यू कैन से कि बहुत ही इमोशनल पोएट्स थी, बिल्कुल एकदम से बिल्कुल यू कैन से बहुत ही इमोशनल लिखती थी वो। तो इसीलिए ब्रोकन विंग, भाई आपके विंग मतलब होता है पंख, और ब्रोकन का मतलब टूटे हुए पंख, मतलब कौन लिखेगा, ऐसा इमोशनल बंदा ही लिखेगा कोई। सरोजनी नायडू विल बी राइट आंसर। मेन कैंप किसकी आत्मकथा है भाई, आप लोग हिज अ फेमस पर्सनालिटी, आपको अगर थोड़ा सा यूज करेंगे तो आप कर ले देंगे। वैसे ये बहुत ही फेमस आत्मकथा है। तो ये कौन होंगे, हिटलर। हिटलर, हिटलर कहाँ का रहने वाला था आपको बताना है। नेक्स्ट इज पैराडाइज। पैराडाइज लॉस्ट के रचयिता कौन है, तो पैराडाइज लॉस्ट, तो पैराडाइज लॉस्ट के रचयिता हैं अपने जॉन मिल्टन सर। और अगर बात करेंगे चार्ल्स डिकेंस की, तो चार्ल्स डिकेंस से इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। जो इंग्लिश पोएट्री है उसके जो इंग्लिश पोएट्री है उसके फादर जाना जाता है चार्ल्स डिकेंस को। नेक्स्ट इज विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है, ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। विंग्स ऑफ फायर तो पूछेगा, लेकिन याद रखना ये आत्मकथा है किसी की, याद रखना दिस इज सेल्फ बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, किसकी आपको बताना। विंग्स ऑफ फायर, अब डायरेक्ट ये तो याद रख सकते हैं, विंग्स ऑफ फायर जो है वो है किसकी, एपीजे अब्दुल कलाम सर की। लेकिन 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 ये याद रखना है आपको, ये क्या है, आत्मकथा है। क्योंकि आपको मान लो दे देगा बहुत सारी, एपीजे अब्दुल कलाम की निम्न में से कौन सी आत्मकथा है पूछेगा, तब आपको वहां पे फंसा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक। भाई तिलिस्मी उपन्यास है, नॉवेल है, कौन सा, चंद्रकांता। दिमाग थोड़ा लगाएंगे, चंद्र, चंद्र से और इधर आ जाओ, चंद्रनंद, कितना है? देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन ए विल बी राइट। नेक्स्ट सैटेनिक वर्सेस। सैटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है भाई, सैटेनिक वर्सेस, तो सैटेनिक वर्सेस आपको बताना है, तो सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, वी एस नायपॉल एंड बी नोबाकोव। तो क्या होगा, सलमान रुश्दी विल बी राइट आंसर। कौन, सैटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, राजेंद्र प्रसाद, सॉरी युग्म सत्य है, बोल पूछना है, सॉरी। राजेंद्र प्रसाद तो इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, इंडिया बट गया। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए शहीद हो गए थे। नेक्स्ट इज तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा नसरीन लज्जा, तो ये सभी के सभी सही हैं, तो ऑप्शन डी विल बी राइट। नेक्स्ट इज ईस्ट तिमोर की राजधानी, ईस्ट तिमोर जो है उसकी राजधानी क्या है, तो भाई करेंसीज एंड कैपिटल से एयरफोर्स के एग्जाम में क्वेश्चन 100% है, नेवी के एग्जाम में 100% क्वेश्चन है, और इंडियन कोस्ट गार्ड और एफकैट, इन चारों एग्जाम्स में एक क्वेश्चन 100% आता है, या तो कभी करेंसीज पूछेगा, कभी कैपिटल पूछेगा। तो अगला वीडियो जो होगा ना मेरा, पूरी वर्ल्ड की जितने भी करेंसीज एंड कैपिटल हैं सभी के सभी एक वीडियो में कवर हो जाएंगी। सो प्लीज स्टे ट्यून ऑन माय चैनल, और मैं उनको ट्रिक से करवा दूंगा, आप सभी के सभी याद कर पाएंगे, क्योंकि हमने भी खुद याद कर रखा है। ओके, तो नेक्स्ट इज ईस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर की राजधानी होगी दिल्ली। नेक्स्ट इज सेसेल्स की राजधानी क्या है, तो सेसेल्स की राजधानी है विक्टोरिया, सेसेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। दिल्ली, रबात, रबात सान जुआन, ये तो होंगे नहीं, क्या होगी, रबात। यूरो कहाँ की मुद्रा है, तो दिमाग लगाना है। इंग्लैंड, इंग्लैंड की क्या होगी, पाउंड है। स्वीडन की क्या होगी, आपको ये बताना है। डॉलर, डेनमार्क क्या होगी, नहीं, स्पेन की होती है, स्पेन की करेंसी होगी यूरो, और स्पेन की जो कैपिटल है वो है मैड्रिड। क्या है भाई, मैड्रिड, मैड्रिड याद रखना, स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड, स्पेन। और स्पेन से ही याद रखना एक बात,
कि यहाँ का एक फेमस है एक देश जो कि है बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग इसीलिए क्योंकि भाई बुल से जो फाइट करेगा वो क्या होगा, मैड ही होगा। स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड। नेक्स्ट इज निम्न देशों में कहाँ की मुद्रा यूरो है? तो आपको बताना है मुद्रा। तो पुर्तगाल की कैपिटल आपको पता होना चाहिए। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। क्या है? लिस्बन। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। और अगर बात करेंगे यहाँ की करेंसी की तो है यूरो। तो कैसे याद करेंगे? एक वर्ड होता है, जैसे पुल होता, पुल बड़ा होता, पुलिया याद कर लेंगे, पुलिया। कैसे? पुलिया। तो पू से पुर्तगाल, ली से लिस्बन, या से यूरो। नेक्स्ट इज फ्रांस। तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और यहाँ की करेंसी है यूरो। कैसे याद करेंगे? एफ पी यू, जैसे सी पी यू वैसे एफ पी यू। एफ पी यू, फ्रांस, पेरिस एंड यूरो। अगला है जर्मनी। भाई जर्मनी की कैपिटल क्या है? जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। और यहाँ की करेंसी है यूरो। तो ऑप्शन डी विल बी राइट हेयर। नेक्स्ट इज कोडोर। कोडोर कहाँ की राजधानी है? तो कोडोर कहाँ की राजधानी है, आपको ये सर्च करना है। कोडोर देखो, अब बात करते हैं तुवालू की। तुवालू की राजधानी है फुनाफुटी। जमैका की है किंगस्टन। पलाऊ की है पलाऊ। तो किरिबाती कहाँ की है? तो किरिबाती होगी कोडोर। कोडोर की राजधानी क्या होगी? किरिबाती। अब आपको एक बार इसको चेक कर लेना, इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं इसको करेक्ट करके बताऊंगा। ओके। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो किस देश की मुद्रा रुपया है? तो मालदीव। इसमें क्या होगा? मालदीव विल बी राइट आंसर। क्या होगा? मालदीव की करेंसी क्या है? कैपिटल है, सॉरी, मालदीव की करेंसी है रुपया। और यहाँ की कैपिटल है मालदीव्स। प्रिटोरिया, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। प्रिटोरिया किस देश की राजधानी? तो प्रिटोरिया है केन्या की। केन्या की क्या है आपको बतानी है? नामीबिया। विंडहोक है। तुका तुका आई डोंट नो अबाउट तुका, बट केन्या। और दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया। तो दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल क्या है? प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया जो है वो कहाँ की दक्षिण अफ्रीका की राजधानी होती है तीन। कौन कौन सी? पी बी के पी। बी के पी विल बी। अब बी से क्या हो जाएगा? ब्लोम फाउंटेन। के से हो जाएगा केप टाउन। पी से प्रिटोरिया। ओके। नेक्स्ट इज यूएसए की राजधानी। तो यूएसए की राजधानी क्या होगी भाई? यूएसए की राजधानी होगी डॉलर, सॉरी, मुद्रा होगी डॉलर। नेक्स्ट इज सुआ। सुआ किस देश की राजधानी है? तो याद रखना, सुआ राजधानी है पलाऊ की। नहीं, पलाऊ की पलाऊ ही है। और जमैका की किंगस्टन। युगांडा, युगांडा की क्या है? आई एम कंफ्यूज, आपको बताएंगे फिर। ठीक है, आपको एक पूरा वीडियो दे दिया जाएगा राजधानी करेंसीज कैपिटल और राजधानी मुद्रा का। उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में। तो बात करते हैं सुआ किस देश की राजधानी। तो सुआ है फिजी की। तो फिजी की कैपिटल सुआ और यहाँ की करेंसी डॉलर। तो याद कैसे करेंगे? फिसूडा से, फिसूडा। फी से फिजी, सू से क्या हो जाएगा? सुआ। डॉ से डॉलर। नेक्स्ट इज रूबल। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो इंग्लैंड। इंग्लैंड का पाउंड। जापान का येन। और चीन का क्या होगा आपको बताना है? रेनमिग्बी। और रेनमिग्बी युआन, दो करेंसीज हैं यहाँ की। अगर बात करते हैं रूबल, तो रूबल कहाँ का होगा भाई? रूस का। नेक्स्ट इज रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय। तो रोबोट से सर्जरी करवाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो भाई ये थे ए के हेमल। क्या थे? ए के हेमल विल बी राइट आंसर। हृदय हृदय प्रत्यारोपित, जो हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला पहला भारतीय था, डॉक्टर था, कौन था भाई वो? तो वो थे अपने, कौन कौन थे आपको बताना है। सो वी रंगराजन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट इज भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल आपको बताना है। फील्ड मार्शल इंडिया में टोटल हुए कितने? ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप जनरल उसका कि मतलब आपको जैसे लेफ्टिनेंट टू आप प्रमोट होते होते जनरल तक पहुंच गया तो होगा क्या? ऐसा होता नहीं कि फील्ड मार्शल हर एक को बनाया जाए। तो आपको बताना है इंडिया में अब तक कितने फील्ड मार्शल हुए। तो उसमें सबसे पहले हैं भाई अपने जनरल मानेकशॉ, जो कि लीड लीड किया था जिन्होंने 1971 का वॉर।
ठीक है, जिसमें बांग्लादेश का पार्टिसिपेशन हुआ था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो भैया पहले भारतीय कौन थे? एच एस अहलूवालिया थे, ए एस आनंद थे, जेकानिया थे, नगेन सिंह थे। आपको थोड़ा दिमाग नहीं लगाना है, बस याद कर लेना है, नगेन सिंह है। ओके, नेक्स्ट इज नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको मिला था 1911 में। कब मिला था? 1911 में। नेक्स्ट इज भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया? भाई आपने परीक्षण सर्वप्रथम की बात करना, वो भी प्रक्षेपास्त्र, मतलब कि जो मिसाइल थी, पहली मिसाइल कौन थी इंडिया की? तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे। ग्राउंड का मतलब क्या? कहाँ से? जमीन से। जमीन का मतलब क्या हो जाएगा? पृथ्वी से स्टार्ट करेंगे। पृथ्वी का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी राइट। नेक्स्ट इज भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपको बताना है। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अब आपको बताना है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो हमने बताया था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या है? एक नारी है। नारी शक्ति से याद रखना, तो शक्ति स्थल। शक्ति स्थल क्या है? शक्ति स्थल है इनका समाधि स्थल। अगली है विश्व की, अगला है क्वेश्चन, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री अपनी है एस भंडार नायके। आपको बताना है एस भंडार नायके कहाँ की है? तो एस भंडार नायके हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की दो कैपिटल्स हैं, कौन कौन सी? एक है अपनी जयवर्धनम कोट्टे, दूसरी है अपनी थिम्पू। सॉरी, इट इज नॉट थिम्पू, इट इज कोलंबो। इट इज कोलंबो। और अगर बात करते हैं कि एस भंड ओके, तो यहाँ की करेंसी क्या है आपको बतानी है? श्रीलंका की। श्रीलंका की करेंसी है रुपया, श्रीलंकन रुपी जिसको बोलते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री। तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री बताना, नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन, वेलेंटिना तरस्कोवा, जिनको थे भाई। तो ये है भैया अपने नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग, ठीक। ये कहाँ के थे? अमेरिकन थे। अमेरिकन थे। और अगर बात करते हैं चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? आपको बताना है। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एमंड सेन। अगर बात करें उत्तरी ध्रुव यहाँ पे होता, तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इससे पहले ये वीडियो, पहले के वीडियोस में मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। नेक्स्ट इज विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। आपको बताना है विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? विश्व की बात कर रहे हैं वो लोग। एडमंड हिलेरी, शेरपा तेंजिंग, फुदोरजी, बछेंद्री पाल। तो ये क्या होगा भाई? ये होगा ऑप्शन विल बी एडमंड हिलेरी। आप बताना एडमंड हिलेरी किस देश से संबंधित थे? ओके, दिस आपने किए 50 क्वेश्चंस। आपको बताना आपने कितना स्कोर किया इसमें। और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, सो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप इनसेन लर्नर्स। वहाँ से आप इनको, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस दोबारा कर सकते हैं। ओके, जय हिंद। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।